एक दिन राधा रानी अपनी मन में भगवान की लीलाओं का गान कर रही थी। धीरे धीरे सुखदेव को सुनकर बड़ा रोमांच हुआ, पंख फैलाकर सुनने लगा। राधा रानी ने से कहा, राधा रानी हे माता और सुनाओ, थोड़ा और सुनाओ। राधिके ने देखा बड़े प्यार से और कहा कि सुख, अगर तुम्हें और अधिक सुनना है तो मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, यहाँ तो थोड़ा थोड़ा सुनने को मिलेगा। भगवान की महती कथा, विस्तार से कथा तो मृत्यु लोक में मिलेगी, आप मृत्यु लोक में जाकर कथा सुनो, परंतु अपना परिचय मत बताना किसी को और उस संसार की माया में मत फंस जाना। बोले माँ मुझे आशीर्वाद दो कि मैं संसार की माया में ना फंसूं, संसार की माया तुम्हें नहीं फंसा पाएगी, जाओ सुख। और तब सुखदेव जी वहां से चलकर आए तो धरती की ओर आ रहे थे तो उनको बड़ा सुंदर सुरम्य वातावरण वाला कैलाश पर्वत दिखाई दिया। कैलाश पर्वत पर एक बड़ा विराट वटवृक्ष था, उस वटवृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शिव माता शिवा को कथा सुनाया करते थे। और वहीं आकर के सुख बैठ गया एक सुकी के गर्भ में, क्योंकि मृत्यु लोक में आना है तो गर्भ में आकर जन्म लेना पड़ेगा। सुकी के गर्भ में आकर बैठ गया। अब आगे की कथा सुनिए कि भगवान भोलेनाथ एक बार भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षाटन के लिए निकले। आप सोचिए, जो आदिदेव है, जो महादेव है, वो भी भिक्षा पा करके, भिक्षा कर मधुकरी करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं, हर समय भगवान का भजन करते हैं। क्या कमी थी? तीन लोक मस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में, सब कुछ बांट देते हैं। एक दिन तो घबरा कर पार्वती मैया ने कहा, पहले तो बोली मुझे भी सब घर बनाते, आप मेरे लिए घर बनाओ। तो भगवान भोलेनाथ ने स्वर्ण की लंका बनाई। जो लंका है ना, स्वर्ण का घर माता गौरा के लिए बुलाकर विश्वकर्मा को उसका सृजन किया। सोने का महल, सब सुख सुविधाओं से, ताल तलैया, सरोवर, सुंदर कुसुम सरोवर, सुंदर अशोक वाटिका सब बनाई माता गौरा के लिए। और उस घर का गृह प्रवेश करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए रावण को बुला लिया। रावण इनका बहुत बड़ा भक्त था और पुरोहित था, तो रावण पौरोहित्य कर्म करने के लिए आया। जैसे लंका पर नजर पड़ी, बाबा के चरणों में गिर पड़ा। बोले बाबा गृह प्रवेश तो बाद में करना, पहले मेरी दक्षिणा दे दो। बोले क्या चाहिए दक्षिणा में? बोले कुछ नहीं चाहिए, ये वाला जो नगर बनाया है ना, यही दे दो मुझे, ये सोने का महल मेरे लिए है। स्वर्ण की लंका में अटक कर रह गया। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक भाव है कि बाबा भोलेनाथ सामने थे, पर रावण ने मांगा भी तो क्या, सोने की लंका मांगी। बाबा के सामने क्या थी? सोने की लंका। तो आज बाबा ने ये फिर दिखा दिया कि एक बैरागी को कभी अपने पास कुछ ज्यादा नहीं रखना चाहिए। सोने की लंका भी दान कर दी एक क्षण में। घबरा कर माँ पार्वती आई, भोलेनाथ किसी दिन मुझे मत दान कर देना, मुझे तो बड़ा डर लगता है। आशुतोष तुम ओढ़र दानी, आरत हरों दीन जन जानी। ऐसे मेरे भोले बाबा कुछ नहीं रखते, कोई कुछ भी मांग ले दान कर देते हैं। तो आज मेरे भोलेनाथ गए, उसी समय देवर्षि नारद जी आ गए। नारायण नारायण, देवी माँ पार्वती भोजन प्रसादी बनाने की तैयारी कर रही थी। बड़ा सुंदर स्वभाव है। आए नारद जी, मैया, अरे ओ मैया, हाँ पुत्र आइए बैठिए। देवर्षि आकर के बैठे। बोले बैठने नहीं आया हूँ, कुछ बताने आया हूँ। बाबा तो नहीं है घर पर? बोले नहीं है। क्या बात है? बोले अब पति के बारे में कोई बात हो तो माताएं बड़े ध्यान से सुनती हैं। पति के बारे में कोई बताने आ जाए पड़ोसन, नहीं सुनो ना, मैं ना कल छत पे गई, मेरा बाथरूम नीचे वाला कोई था तो मैं ऊपर गई, छत पे गई तो तुम्हारे छत पे भी मोबाइल की टॉर्च जल रही थी। लग रहा है तुम्हारे पति किसी से बात कर रहे थे। तुझे पता है 12 बज रहे थे उस समय, फोन चेक करके देखना उस टाइम किसको बात कर रहे थे। अच्छा, मेरे पति रात को बात कर रहे थे। हाँ, अब तो भैया पड़ोसन बड़ी प्यारी लगने लगी और पति से बड़ा। अब आते ही पूछने लगी 12 बजे रात को क्या कर रहे थे? क्या पता कोई जरूरी कॉल हो, तुम्हारी नींद खराब ना हो इसलिए उठकर बाहर निकल गए हो। परंतु नहीं, पति के बारे में बात। एक ने तो कहा, दीदी माँ जी सुनाती हैं कि एक ने कहा कि दीदी माँ मैं ना मरना चाहती हूँ। बोले क्यों मरना चाहती? बोले क्योंकि जब भी मैं देखती हूँ मेरे पति बालकनी में खड़े होते हैं और पड़ोसन उसी टाइम कंघी करने आती है, तो मैं मरना चाहती हूँ। बोले इससे तेरा क्या? बोले आजकल मुझे प्यार नहीं करते, पड़ोसन को ताकते रहते हैं। अच्छा तो तुम मर के क्या करेगी? बोले मैं मर कर भूतनी बनूंगी और पड़ोसन को जीने नहीं दूंगी।
अब मरकर भूतनी बनने को तैयार है, लेकिन पड़ोसन से ईर्ष्या नहीं। अरे नहीं देखते कोई बात नहीं, अब वो समय समाप्त हो गया। अगर तुम्हारी ओर पति नहीं देखते, तुम भगवान की ओर देखना शुरू कर दो। क्या जरूरत है पूरी जिंदगी देखने की। हाँ, पूछी दीदी माँ जी ने उसको समझाया। बोले दीदी माँ तुम नहीं समझोगी, आप तो सन्यासी हो ना, पत्नियों के मन की पीड़ा आप नहीं समझोगी कि क्या क्या होता है। बोले गोविंद भगवान की। तो फिर क्या हुआ, भोलेनाथ माँ पार्वती के मन में भी ऐसा भाव जगाया है देवर्षि नारद जी ने, भोलेनाथ आपसे बहुत छुपाते हैं। बोले नहीं मेरे भोलेनाथ मुझसे कदापि नहीं। नहीं आपको क्या पता माँ, आप तो बड़ी भोली भाली हो। भोलेनाथ ने जो अपने गले में मुंडों की माला धारण कर रखी है, तुम्हें पता है वो किसके मुंड है? आपको पता है? बोले मुझे ये तो नहीं पता। आपको मुंडों की माला का रहस्य बताया क्या भोलेनाथ ने? कितना बड़ा सत्य छुपा रखा है। वो स्त्रियों के मुंड है, कोई पुरुषों के मुंड नहीं है। सुंदर सुंदर स्त्रियों के मुंड है। देखो उनकी आंखें कैसी, उनका मुखाकृति कैसी। कभी आपसे ये बात बताई? अब तो पार्वती मैया के मन में भ्रम आ गया, संशय आ गया। भोलेनाथ ने मुझे तो कभी नहीं बताया, पूछ कर देखना भोलेनाथ को, आपसे नहीं बताएंगे। तो माता गौरा के मन में संदेह आया और क्रोध आ गया। क्रोध आया, बाल बिखर गए, आंखें इधर लाल लाल हो गई, चेहरा दूसरी तरफ मोड़ करके आज कोई काम नहीं किया, कोई श्रृंगार नहीं किया, चुपचाप बैठ गई, रूस गई। पार्वती मैया रूस गई, क्रोध में आ गई। और उस समय माता पार्वती ने जब भोलेनाथ को आया हुआ देखा तो बात नहीं की। भोलेनाथ ने कहा देवी क्या हुआ, तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? आज क्या बात है, मेरी पार्वती क्यों रूठी हुई है? जैसे ये बात कही, माता पार्वती ने क्या कहा, आप मुझसे इतना बड़ा बड़ा रहस्य छुपाते हो, मैं आपसे कोई बात नहीं करने वाली। आपने मुझसे इतना रहस्य क्यों छुपाया? गौरा तो रूठ गई। अब गौरा रूठ गई तो भोलेनाथ मनाने लगे। भोलेनाथ ने कहा देवी बताओ तो सही क्या बात? बोले मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। रोने लगे। बोले कोई घर में आया था क्या? समझ गए भोलेनाथ कि कोई तो आया होगा। कैलाश पर्वत पर कौन आया था? बोले कोई नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। देवर्षि नारद जी आए थे क्या? नारद का काम ही है इधर के उधर करना, और जिसकी बात कभी रद्द ना हो वही नारद है। ये लोक कल्याण के लिए झगड़ा लगवाते रहते हैं। तो ऐसे नारद जी लोक कल्याण के लिए झगड़ा लगवाते हैं एक दूसरे में। जिसकी बात रद्द ना हो वो नारद। देवर्षि नारद जी ने कहा और माँ जो है रूठ गई। भोलेनाथ ने पूछा क्या बात है? बोले आप मुझसे सब छुपाते हो, आप मुझे प्रेम नहीं करते। प्रेम नहीं करता? अरे मेरे से ज्यादा कौन प्रेम करता है? सारे लोकों में देख लो, तीनों लोकों में देख लो, जितना प्रेम भोलेनाथ अपनी पत्नी से करते हैं गौरा से, उतना कोई नहीं करता। अपने आधे अंग में धारण कर रखा, अर्धनारीश्वर बन गए। बोले इससे ज्यादा क्या करूं मैं? अर्धांग मैंने अपना दान कर दिया अपनी गौरा को। तो गौरा ने कहा कि देखो भोलेनाथ, आपने मुझे मुंड माला का रहस्य नहीं बताया। ये सुंदर सुंदर मुंड कौन सी स्त्रियों के हैं जिनको आप छाती से लगाए घूमते हो? मुझे कहते हो प्यार करता हूँ, ये मुंड किसके पहन रखे हैं? भोलेनाथ को हंसी आ गई। बोले मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनकर आश्चर्य करोगी ये किसके मुंड है, बताओ तो सही। इतने दिन क्यों नहीं बताया? अब बताने से क्या फायदा, उम्र गुजर गई आपके साथ साथ। बोले कि देखो ये मुंड किसी और के नहीं है, ये तुम्हारे ही मुंड है देवी। जितने तुम्हारे जन्म हुए हैं ये किसी और के नहीं है, ये तुम्हारे ही मुंड है। जितने अब तक जन्म हुए हैं उन सब जन्मों में मैंने तुम्हारे, जब तक तुम्हारा अगला जन्म नहीं होता, मैं तुम्हारे मुंड को अपने कंठ से धारण करके रखता हूँ। तुम्हारी याद जिंदा रखने के कारण उसके लिए मैं आपके मुंडों की माल पहन कर रखता हूँ। जब तक तुम्हारा अगला जन्म होता है तो फिर मैं तुमसे विवाह करता हूँ। ये जन्मों जन्मों से चला आया है। भोलेनाथ ने रहस्य बताया तो गौरा माँ की आंखों से झरझर अश्रुपात होने लगा। मेरे इतने जन्म होते हैं, आपका जन्म मरण नहीं होता। मुझे भी जानना है आपका जन्म क्यों नहीं होता, मेरा जन्म बार बार क्यों होता है? आप अजन्मा हो, मैं मरण धर्मा हूँ, मैं कैसे हम दोनों का जीवन साथ चलेगा? हमें भी बताइए ना, हमें भी अब जन्म नहीं लेना बार बार। तो बाबा ने कहा मैंने गौरा अमर कथा सुन रखी है, इससे मेरा जन्म नहीं होता बार बार, मेरी मृत्यु नहीं होती।